Hi everyone, I Sarika Shokkar, your biology educator from 100 Plus Academy. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे क्यूटेस्ट टिनी ऑर्गेनिजम्स, दैट इज योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लास 8th चैप्टर 2, फ्रेंड और फो, इन वन शॉट. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So, what are microorganisms? Microorganisms are the type of organisms which cannot be seen by naked eyes. We can see them with the help of microscope only. Yes. So, what is microbiology? Yes, microbiology is the branch of science which deals with the study of microbes. Microbes means microorganisms. Clear? आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव करते हैं. एक्सट्रीम मीन्स जो काफ़ी हार्श कंडीशन है. ठीक है, जैसे कि आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है, हाई एसिडिक कंडीशन है, लो एसिडिक कंडीशन है, या लो बेसिक कंडीशन है. ठीक है, बेसिकली हाई बेसिक कंडीशन है, या फिर आप बोलो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है. ठीक है, जहाँ नॉर्मल आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वहाँ आपके कौन सर्वाइव करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं. ठीक है, आपके पास बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगस है, प्रोटोजोआ है एंड वायरसेस. सो अब हम एक एक टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बेसिकली यूनिसेलुलर. सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर बोलेंगे, बट समटाइम क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये अपनी क्या बना लेते हैं? कॉलोनीज बना लेते हैं. ठीक है, तो सिंगल सेल हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, बट ये क्या बना लेते हैं? आपकी कॉलोनी बना लेते हैं. क्लियर? चलिए देखो, एक जो आपके पास टिपिकल बैक्टीरियल सेल होता है उसके स्ट्रक्चर की तरफ देखिए आप लोग. ये जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज योर कैप्सूल. ठीक है, फिर आपकी सेल वॉल रहती है, अंदर आपके पास फ्लूइड मैट्रिक्स है दैट इज योर साइटोप्लाज्म. आपके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं 70S, और बेसिकली यहाँ पे कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता नहीं है, तो आपके पास जो क्रोमोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियोइड रीजन में. ठीक है, फूड ग्रेन्यूल है आपके पास, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज योर फ्लैजिला. फ्लैजिला आपकी मोटिलिटी में हेल्प करता है दैट इज योर मूवमेंट. एंड ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज योर पिलाई. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं बैक्टीरिया. बेसिकली वैसे इनका कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है. क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास 4 टाइप से. ठीक है, अगर आपकी रोड लाइक शेप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैसिलस. ठीक है, स्फेरिकल शेप है तो उसको क्या बोलेंगे? कोकस. स्पाइरल शेप है तो उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरिला या स्पाइरिलम. और आपकी कोमा शेप है तो उसको क्या बोलेंगे? विब्रियो. क्लियर? देखो, रोड शेप है तो आपके पास क्या होगा? बैसिलस. स्फेरिकल शेप है तो आपके पास क्या होगा? कोकाई. स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? स्पाइरिला. एंड कोमा शेप्ड है तो आपके पास क्या होगा? विब्रियो. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं दैट इज योर एल्गी. एल्गी क्या है? बेसिकली सिंगल सेल भी हो सकती है, मल्टी सेल भी हो सकती है, बट दीज आर प्लांट लाइक. प्लांट लाइक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज योर क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल किस चीज में हेल्प करता है? यस, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली आपकी एल्गी क्या है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक होती है और इनके पास क्या रहता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जिससे ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस. एल्गी आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास वॉल्वॉक्स है, ठीक है, क्लाइमोडामोनास है, डाई एटम्स हैं. क्लियर? सीवीड, ये सब आपके पास क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी. चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं दैट इज योर प्रोटोजोन्स. ठीक है, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? आपके मोर एनिमल लाइक, नॉट प्लांट लाइक, क्योंकि ये क्या शो करते हैं? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? यस, बेसिकली इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं. ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, बेसिकली प्लांट पे, प्रोड्यूसर्स पे. क्लियर? तो आपके जो प्रोटोजोन्स हैं वो क्या करते हैं? हेटेरोट्रोपिक होते हैं नेचर में. ठीक है, और मोस्टली आपके प्रोटोजोन्स भी क्या रहते हैं? एक्वेटिक रहते हैं. फॉर एग्जांपल दैट इज योर
अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये आपके पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स। और जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो बेसिकली डिजीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक क्या होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है दैट इज योर फंगस, ठीक है। फंगस, फंगस भी हमारी क्या होती है, प्लांट लाइक होती है, बट इनके अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं मिलेगा। अब क्लोरोफिल पिगमेंट आपको नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये भी क्या है, हमारे हेट्रोट्रॉप्स हैं। और हेट्रोट्रॉप में भी स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, और पैरासिटिक मीन्स जो लिविंग बॉडी दैट इज योर होस्ट, अगर उस पर फीड करें तो हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। फंगस हमारी यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी, ठीक है। यूनिसेलुलर आपका क्या आ जाएगा, ईस्ट, और मल्टीसेलुलर में आपका क्या आ जाएगा, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। हेटेरोटॉपिक है, सेप्रोफिटिक है, और आपकी क्या है, पैरासिटिक है। क्लियर। एग्जाम्पल आपके पास मैंने क्या बताया अभी, यीस्ट है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड है, आपके पास मशरूम्स हैं, ये डिफरेंट टाइप की क्या है, फंगस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं दैट इज योर वायरस। वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बट ये आपके होस्ट बॉडी में क्या है, लिविंग है। क्लियर। अगर वो होस्ट बॉडी से बाहर है, एनवायरमेंट में है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। गॉट इट, क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। वायरस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको बेसिकली दो मेन चीजें मिलती हैं, दैट वन इज योर प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट, ठीक है, एंड inside this you have genetic material that is your RNA, that is your RNA. Clear? Got it? देखिए वायरस को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन बोलते हैं, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर वो होस्ट बॉडी में है तो वो क्या है, लिविंग, और अगर वो सिंपल एनवायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो क्या है, नॉन लिविंग। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आप डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज है वहाँ यूज करते हैं, जैसे कि आपकी इंडस्ट्रियल जो एस्पेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे आप बेवरेजेस बनाते हैं, ठीक है, या फिर फूड प्रिपरेशन होता है, वहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। बेसिकली मेडिसिन, वैक्सीन बनाने में आप यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, और क्लीनिंग द एनवायरमेंट, फूड एंड बेवरेज, मेडिसिन एंड वैक्सीन, एग्रीकल्चर एंड क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो अब हम ये चार जो आपके पॉइंट है इनको एक एक करके क्लियर करेंगे। चलो, तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन केस ऑफ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। देखो आपके पास जो बैक्टीरिया है दैट इज योर लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, ये बेसिकली जो आपका मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली कर्ड में, ठीक है। तो आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज योर लैक्टोबैसिलस। क्या कर रहे हैं वो, आपका मिल्क है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, कर्ड के अंदर। वन इज योर यीस्ट। यीस्ट बेसिकली क्या करता है, अगर हम डो के अंदर यीस्ट मिक्स कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो काफी पफी पफी हो जाता है। क्यों हो जाता है पफी पफी आपका डो, या फिर जो आपके केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज होते हैं, यस, क्योंकि उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, CO2। CO2 क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो आपका यीस्ट है वो अनएरोबिकली क्या करता है, रेस्पायर करता है, ठीक है। और जब रेस्पिरेशन कर रहा होता है तो उस टाइम पे जब वो CO2 प्रोड्यूस होती है तो वहां पे क्या बन जाते हैं, आपके बबल्स, ठीक है, और उन बबल्स में आपकी क्या है, एयर, ठीक है, और जिसकी वजह से जो आपकी जो ब्रेड है, जो डो है, वो क्या हो जाती है, काफी पफी हो जाती है। आपके पास डिफरेंट टाइप की मशरूम्स हैं, ठीक है, काइंड ऑफ फंगस है जो कि एडिबल होती हैं। क्लियर। और यीस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज योर बेवरेजेस, ठीक है। यीस्ट फर्मेंटेशन करके क्या बनाते हैं, आपका एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन थी माइक्रोब्स की इन केस ऑफ फूड एंड बेसिकली इंडस्ट्रियल बेवरेजेस प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो यूज आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दैट इज इन केस ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन, ठीक है। तो हम बैक्टीरिया से मेनली क्या प्रोड्यूस करते हैं,
एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या मतलब होता है एंटीबायोटिक्स का? देखो नाम से समझो, एंटी एंड बायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, लिविंग। ठीक है, तो आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कोई ड्रग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस किया आपने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली एंटीबायोटिक। तो आपकी जो सबसे पहली फर्स्ट जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी दैट इज योर पेनिसिलिन। दैट इज योर पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर की थी? यस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। कहाँ से उन्होंने इसको आइसोलेट किया था? अ काइंड ऑफ फंगस दैट इज योर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। आपके पास डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, ठीक है, इराइथ्रोमाइसिन है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपकी एक एप्लीकेशन डन हुई, ठीक है, इन केस ऑफ मेडिसिन। दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट यूज आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दैट इज योर वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट इज वैक्सीन? यस, ठीक है, तो वैक्सीन बेसिकली आपके क्या होते हैं? वीकेंड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनती है? एंटीबॉडीज। ठीक है, और जब आपके पास जब एक्चुअल में वो पैथोजन के साथ इनकाउंटर होगा आपकी बॉडी में, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या बन चुकी होंगी? एंटीबॉडीज। क्लियर? ठीक है, तो आप दो चीज याद रखेंगे, सबसे पहला आपके पास एंटीबायोटिक और दूसरा आपके लिए वैक्सीन। ठीक है, और आपकी जो वैक्सीन है वो आपको कौन कौन से डिजीज के लिए लगती है? डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे आपके पास क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो यीस्ट है, वो हम किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली विटामिन B12 के जो आपके पास कैप्सूल होते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसकी हेल्प लेते हैं? बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास जो इंसुलिन हार्मोन है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है, वो इंसुलिन हार्मोन भी हम कहाँ से प्रोड्यूस कराते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आई गेस ई कोलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर, ठीक है, आपके पास क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें आपके पास राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गे है। ये क्या करते हैं? जो आपके पास लेग्यूमिनस प्लांट है ना, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो आपके पास एज इट इज जो नाइट्रोजन है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो जो नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्राइट में, देन नाइट्रेट्स में, और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन परफॉर्म कर रहा है? बेसिकली राइजोबियम। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो बेसिकली जब ये एब्जॉर्ब होती है हमारी नाइट्रोजन, तो वो किसके लिए फंक्शन करती है? नेचुरल फर्टिलाइजर्स। क्लियर? नेचुरल फर्टिलाइजर्स। चलिए, ये क्या बनाते हैं? आपके रूट नोड्यूल्स। क्या बनाते हैं? रूट नोड्यूल्स। गॉट इट? रूट नोड्यूल्स। चलिए, उसके बाद हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन आती है यूजफुलनेस की, दैट इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं? एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, जो डेड एंड डिकेइंग जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करते हैं? बैक्टीरिया डिके करते हैं। ठीक है, और फिर जो न्यूट्रिएंट जो है वो आपके कहाँ मिक्स हो जाते हैं? सोइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, फिर वो आपके एनवायरमेंट में वापस से क्या करते हैं? रिसाइकिल। क्लियर? चलिए, कुछ आपके डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वैसे पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। ठीक है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं दैट इज योर लाइकेंस। ठीक है, तो आप लाइकेंस भी याद रखेंगे। उसमें आपकी वन पोर्शन आपका किसका रहता है? एल्गे का, और लोअर पोर्शन बेसिकली आपका लोअर नहीं, लोअर एल्गी रहता है, अपर आपका क्या रहता है? फंगस। इन दोनों का म्यूचुअल एसोसिएशन होता है और वो क्या बनाते हैं? लाइकेन। और लाइकेन जहाँ प्रेजेंट रहेंगे वहां पे आपका कोई भी पोल्यूशन नहीं रहता है, तो आप उनको क्या बोलते हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर। क्लियर? चलिए, यूजफुल हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली प्लांट, एनिमल या डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उसमें डिजीज कॉज कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? पैथोजेंस। क्या बोलेंगे? पैथोजेंस या फिर जर्म्स। ठीक है, जर्म्स क्या करते हैं?
आपकी बॉडी में एंटर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू, और फिर क्या करते हैं, आपकी बॉडी को वीक कर देते हैं, डिजीज कर देते हैं, और उसके बाद फिर अपनी साइकिल कंप्लीट करके वहां से निकल जाते हैं। क्लियर? चलिए, जब हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज कर रहा है, ठीक है, तो वो डिजीज हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, या तो कम्युनिकेबल या तो नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होगी, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो डिजीज क्या हो गई है, ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। और वो डिजीज आपके ट्रांसमिट बेसिकली डिफरेंट मोड से हो सकती है, ठीक है, टच, हाई हेलो, ठीक है, या फिर आपने स्नीजिंग की तो वो जो एयर ड्रॉपलेट हैं वो किसी हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मोड ऑफ आपके क्या है, ट्रांसमिशन है। एक आपके पास टर्म आती है दैट इज योर कैरियर। कैरियर क्या होते हैं, यस, कैरियर क्या होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो किसी पैथोजन को कैरी करके कहाँ ले जाता है, होस्ट बॉडी तक। कि आपने एग्जांपल सुना होगा आपका मलेरिया का। मलेरिया में जो आपकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है वो क्या होती है, कैरियर। वो क्या करती है, वो प्लाज्मोडियम को कैरी करती है और कहाँ इंजेक्ट कर देती है, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो कैरियर को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वेक्टर्स। वेक्टर्स, ठीक है, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स। चलिए, अब हमारे पास आती है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, देखो ये आपके पास क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर आपके पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है तो आपके पास फोर डिफरेंट टाइप की डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस है, मिसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। ट्यूबरकुलोसिस आपकी बैक्टीरिया से होती है, और बाकी ये तीनों डिजीज आपकी किससे होती है, वायरस, ठीक है। किससे होती है, वायरस से। वाटर से आपकी जो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है वो कौन सी है, कोलेरा और टाइफाइड, ठीक है। दोनों आपकी किससे होती है, बैक्टीरिया से। वाटर से ही आपकी एक और डिजीज है दैट इज हेपेटाइटिस ए, ये आपकी किससे होती है, वायरस से। और मॉस्किटो से आपकी जो डिजीज है दैट इज योर मलेरिया, और वो कौन कॉज करता है, प्रोटोजोन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपके पास कुछ प्लांट डिजीज आती है, ठीक है। प्लांट डिजीज में आपके पास एक डिजीज है सिट्रस कैंकर, फिर दूसरी है रस्ट ऑफ व्हीट, एंड थर्ड वन इज येलो वीन मोजेक ऑफ ओकरा। आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ठीक है। सिट्रस कैंकर आपको जो ट्रांसमिशन का मोड दिखेगा वो दिखेगा एयर, ठीक है। फंगस जो रस्ट ऑफ व्हीट है वो भी एयर या फिर सीड से, और जो येलो मोजेक, येलो वीन मोजेक जो आपके पास है ओकरा का, वो किससे ट्रांसमिट होता है, वायरस। क्लियर? चलिए, आपने पढ़े यूजफुल माइक्रोब्स, फिर हार्मफुल माइक्रोब्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज योर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यस, ठीक है। आप हैंड शेक अवॉइड कर सकते हैं, यस। आप मास्क यूज कर सकते हैं, हैंकरचीफ यूज कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर मेडिकेशंस, ठीक है। वैक्सीन आप टाइम टू टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या है, प्रिवेंशन मेथड्स, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इन्फेक्टेड पर्सन से आप क्या रहें, दूर रहें। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हैं, हैंकरचीफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्नीजिंग के टाइम पे। या फिर आप अपने एनवायरमेंट और सराउंडिंग को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। वैक्सीन आप टाइमली ले सकते हैं, और आपके पास जो मॉस्किटोज हैं, ठीक है, उनको आप एक जगह पे क्या इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से, आप वाटर आपका जो है वो स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। आपका वाटर अगर कहीं पे स्टेगनेंट है तो उसको आप फटाफट वहां से रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपके मॉस्किटोज हैं वो क्या करते हैं, अपने एग ले करते हैं, ठीक है। और जो एग के बाद जो स्टेज आती है ना, लार्वल स्टेज, वो स्टेगनेंट वाटर में डेवलप होती है। अगर आपने वाटर वहां से रिमूव कर दिया तो बेसिकली आपकी जो मॉस्किटो की पॉपुलेशन है वो पूरी क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी, और अब वो आपको डिफरेंट डिजीजेस कॉज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है फूड स्पॉइलेज। जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं बेटा, आपका जो फूड है उसको क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा है ना कि अगर थोड़ी सी भी ह्यूमिड कंडीशन है तो आपकी जो रोटी होती है, जो ब्रेड होती है, उसके ऊपर कुछ ब्लैक और ग्रीन कलर का पैच आ जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आता है, बेसिकली आपकी फंगस, ठीक है, ब्रेड मोल्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास अगर आपने फूड कंज्यूम कर लिया,
ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज योर फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, जिससे हम क्या कर सके, फूड को प्रिजर्व कर सके, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सके, और उसकी जो लाइफ है, ठीक है, वो थोड़ी सी हम इंक्रीज करें। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज योर फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फूड की प्रोसेसिंग करते हैं, सो दैट उसकी जो क्वालिटी है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, और दूसरा वो थोड़े लंबे टाइम के लिए क्या हो जाए, आपके पास स्टोर हो जाए। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, कैनिंग, ठीक है, शुगरिंग, सॉल्ट, हीटिंग। ठीक है, और हीटिंग में आपका क्या आ जाता है, पास्चराइजेशन आता है। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या है, डिफरेंट मोड, डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, हीटिंग। हीटिंग में आप लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे कोई भी जो आपके पास लिक्विड है उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, सो दैट उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, और अगर आपने उस पर्टिकुलर लिक्विड को एकदम से कूल टेम्परेचर पर ले आए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम फिर स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, पास्चराइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो प्रोसेस आती है दैट इज योर कूलिंग। तो आप रेफ्रिजरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी जो कूल कंडीशन है, ठीक है, लो टेम्परेचर कंडीशन है, वहां पे आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वैसे कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, बट नॉर्मली आपके नहीं ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैनिंग। आप क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, आपके लिक्विड जूसेस वगैरह हैं कैन के अंदर। ठीक है, या फिर आपके जो बेसिकली पैक्ड फूड नूडल्स वगैरह हैं, ठीक है, ड्राई, उनको क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आपके पास आती है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में आप क्या करते हैं, बेसिकली सोल्ट से कवर कर देते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उस फूड पे नहीं होती है। ठीक है, चलिए, उसके बाद और आपके पास टेक्निक आती है दैट इज योर स्वीटनिंग। जैसे आपके पास जो जेलीज होती हैं, जो स्क्वैश होते हैं, उसमें क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, तो स्वीटनिंग से भी आप क्या कर सकते हो, आपके फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, जब आप वाटर रिमूव कर देते हैं किसी चीज से, तो भी आपके पास क्या रहता है कि वो चीज थोड़ी ड्राई कंडीशन में प्रिजर्व रहती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपके पास है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव में आप क्या यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल अटैक से। क्लियर। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद आपने पढ़े हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे पहले आपने पढ़े थे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज योर नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, एक बायोजियोकेमिकल इवेंट है, साइक्लिक इवेंट है, जिसके अंदर आपकी जो नाइट्रोजन है उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सो दैट एफिशिएंटली क्या हो जाए, नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, जो N2 जो नाइट्रोजन फॉर्म है वो डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी टॉक्सिक होती है। ठीक है, N2 भी, और उसकी एक फॉर्म रिड्यूस फॉर्म दैट इज योर अमोनिया, NH3। ठीक है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली नाइट्राइट्स में, फिर किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में, और फिर जो आपकी जो नाइट्रेट जो फॉर्म है, नाइट्रेट जो फॉर्म है वो क्या करेंगे, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स, ठीक है, और साथ में कौन से ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली राइजोबियम, ठीक है, वो क्या कर रहा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा था। तो ये वही आपके क्या है, राइजोबियम से ये क्या कर रहे हैं, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, NO2 माइनस, देन लास्ट में NO3 माइनस, दैट इज योर नाइट्रेट, और फिर वो एफिशिएंटली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर आपकी जो नाइट्रोजन है वो वापस कहाँ जाएगी, N2 फॉर्म में जाएगी, फिर N2 से वो NH3, और NH3 से फिर NO2, NO2 से फिर NO3। ठीक है, ऐसे आपका साइक्लिक इवेंट चलेगा, दैट इज योर नाइट्रोजन साइकिल। ओके, that's all about your chapter microorganisms, friend or